हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं मुद्दा उठाने वाला हूं, जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं ना, वो कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को नहीं लगेंगे। गालियां मिल सकती हैं, पर कुछ लोगों से प्यार भी मिल सकता है। तो बिना डरे एकदम साफ दिल के साथ आपके सामने कुछ मैं टॉपिक रखने वाला हूं, कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं, जो कि टोटली टोटली बॉलीवुड के ऊपर है, यानी कि अपनी हिंदी इंडस्ट्री के ऊपर है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई अगर आप 6 से 7 मिनट इस वीडियो में रुक जाओगे तो ही आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। बॉलीवुड, उर्दूवुड, पाकिस्तान प्रेमी, मतलब बॉलीवुड के ऊपर हमेशा से इल्जाम लगते हुए आए हैं, उसने कभी भी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में नहीं बनाई हैं। बॉलीवुड क्या करता है? स्पाई यूनिवर्स बनाता है तो पाकिस्तान प्रेम दिखाता है। भंसाली साहब यहां पर आपको बाजीराव मस्तानी बनाते हैं तो वहां पर भी वो मस्तानी को घुसा देते हैं। वह अलाउद्दीन खिलजी की बायोपिक को बताया जाता है ये पद्मावत है। अब कुछ लोग बोलेंगे वो तो पद्मावती की कहानी थी। वो पद्मावती की कहानी नहीं थी, वो कहानी थी अलाउद्दीन खिलजी की। बेचा गया था पद्मावती के नाम से। बताता हूं क्यों। उस वक्त मैं रिव्यू नहीं करता होता था, उस वक्त मैं फेसबुक पे लिखता था। आपको पता हो, अगर आप इतिहास में जाओ, रावल रतन सिंह जो थे बहुत ही बहादुर थे, पर जब 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 रावल रतन सिंह और भाई साहब खिलजी को सामने लेकर आया जाता है ना, उसमें कैमरा एंगल और ऐसे यूज किए गए थे जहां पर शाहिद कपूर को पूरा कमजोर दिखाया गया था। और जो हमारे गौरा बादल थे, जो कि इतने शूरवीर थे, उनके सीन को तो भाई साहब संजीला बंसाली साहब भूल ही गए थे। एक छोटे से क्लिप में वाइड एंगल शॉट लेकर दिखा दिया गया था। जब असली में आप गौरा बादल की कहानी पढ़ोगे, जब वो वहां जाते हैं और खिलजी के महल में भाई साहब तहस नहस करते हैं ना, कोहराम मचाते हैं, उनका सर कट गया था पर उनका धड़ लड़ता रहा था। इस चीज के ऊपर उन्होंने कहीं पर भी ग्लोरीफाई नहीं करा। वहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जोर दिया किसके ऊपर? अलाउद्दीन खिलजी कैसा दिखता था, अलाउद्दीन खिलजी कितना खतरनाक था। वो इतने बड़ा बड़ा मीट एक साथ खाता था, वो लंबा था, वो चौड़ा था। और जबकि वहां पर आप देखो तो शाहिद कपूर को कितना लीन कर दिया गया था, और जब उनको धोखे से मारा गया था, पर फिर भी उस चीज को ढंग से दिखाया नहीं गया। बहुत बार ऐसा हुआ है। अब आती है जोधा अकबर। वहां पर ऋतिक रोशन ने क्या शानदार काम किया था, पर वहां पर अकबर को यह दिखाने की कोशिश करी थी कि अकबर बहुत नेक बड़े दिल वाला बंदा था, उसने ये करा था, उसने वो करा था। हाँ, मैं मानता हूं मुगल अंपायर्स जितने भी आए हैं ना, सब में सही अकबर था, नहीं तो औरंगजेब ने क्या किया था आप सब लोगों को पता है। तो बॉलीवुड हमेशा से ही कभी भी एक तरफ नहीं चला है, वो दोनों तरफ बराबर पलड़े लेकर चलता है। तो ये सब चीजें हुई तो बॉलीवुड का ग्राउंड बिखरने लगा, इनकी ऑडियंस इनसे जाकर छूटने लगी। जब भी पहले सिनेमा की बात होती थी, इंडियन सिनेमा की, तो भाई साहब बॉलीवुड 80% ऑडियंस को कब्जा कर बैठा था। उसके बाद वहां पर धीरे 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 पनप रही थी कौन सी ऑडियंस और इंडस्ट्री? तेलुगु, जो जमीन से जुड़ी फिल्में बनाने लगी। पब्लिक ने कहा अगर हमारे को कल्चर देखना है, हमारे को अपनी अच्छी बहादुर वाली फिल्में देखनी है, वॉर वाली फिल्में देखनी है, तो भाई तेलुगु इंडस्ट्री है जो जड़ों से जुड़ी हुई और अपनी कहानियां देता है। वहां पर बाहुबली आती है। बाहुबली क्या थी? फिक्शन स्टोरी थी, पर वहां पर राजामौली साहब ने जिस तरीके से उन कैरेक्टरों दिखाए, उनका डेवलपमेंट किया, पब्लिक उनसे इंप्रेस हुई। फिर आती है आरआरआर। आरआरआर दो लाइफ के दो रियल कैरेक्टर से इंस्पायर थी, ठीक है। उधर उन्होंने राम भगवान का रेफरेंस डाला, कोमलराम भीम जी का रेफरेंस डाला, और पब्लिक ने कहा भाई साहब यही हमें चाहिए। वहां वो जो 80% जनता हिंदी ऑडियंस थी वो शिफ्ट हो गई वहां पर। अब उसके बाद फिर भी कई बार बॉलीवुड वाले सुधरे नहीं। उन्होंने यहां पर क्या करा? एलजीबीटी, गे कम्युनिटी, इनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी। जबकि हमारे जो मतलब हमने जो पढ़ा है, इन सब चीजों से हम हमेशा दूर रहते हैं। पर यहां पर बॉलीवुड में क्या करा? एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर को भी भाई ग्लोरीफाई करा कि हाँ, आप शादी के बाद भी अफेयर कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पर इससे क्या हुआ? जो एक जुड़ी हुई जनता थी वो बॉलीवुड से उखड़कर वहां चली गई। अब जब मैडॉक आया है, इसने छावा जैसी फिल्म बनाई है। देखो, छावा में भी बहुत कमियां हैं, बहुत चीजें हैं जो अगर आप देखो तो इसमें भी पूरी तरीके से नहीं दिखाया। मैं फिर भी कहूंगा, जिसको हम उर्दूवुड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड शर्म करो, तुम कभी नहीं सुधर सकते, आज छावा से क्या बॉलीवुड अपनी नीयत बदलने की, अपनी जो इनके एक इतिहास है उसी चीज को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से छावा के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है, वो जो बोलता है कि अपना धर्म बदल लो, हमारी तरफ आ जाओ, आप एकदम राज करोगे। वहां पर वो संभाजी महाराज राजे बोलते हैं कि भाई आपको धर्म भी नहीं बदलने की कोशिश करना, और आप यहां आ जाओ तो भी आप राज करोगे। तो ये जो लाइन बोली, वैसे तो 40 दिन तक जब संभाजी राजे को यातनाएं दी गई थी, उनको दुख दर्द पहुंचाया गया था ना, डेली उससे यही क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या आप धर्म बदलने को तैयार हैं? क्या आप धर्म बदलने को तैयार हैं? पर मैं कहता हूं
पूरा ना भी दिखाकर इतना भी दिखाया है ना, इसके लिए भी बहुत गट्स चाहिए, बहुत ज्यादा भाई साहब जिगरा चाहिए, भाई साहब तांबे का जिगरा चाहिए। मैं कहूंगा मानना पड़ेगा लक्ष्मण उटेकर को, मैडॉक को और खासकर विक्की कौशल को। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर कोई बड़ा एक्टर होता तो छावा और ज्यादा कलेक्शन करती। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे कैरेक्टर करने के लिए भी ना एक बहुत ज्यादा बोल्ड होना पड़ता है। कोई बड़ा एक्टर ऐसा कैरेक्टर नहीं करता, नहीं तो एक उसकी इमेज बन जाती है कि वो तो एक धर्म की ओर जा रहा है और ऐसी फिल्में कर रहा है, उसको ग्लोरीफाई कर रहा है। ये जो विक्की कौशल ने किया है ना, इसके बाद भी उनको बहुत सी चीजें झेलनी पड़ेंगी। और खासकर मैडॉक ने जो किया है ना, इसके लिए उनको सैल्यूट है कि वो कम से कम वो बना रहे हैं जो हमारा असली इतिहास है, वो दिखा रहे हैं जो पब्लिक को असली में सुनना चाहिए। नहीं तो हमें बॉलीवुड से ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी कि छावा जैसी फिल्म बॉलीवुड के अंदर बन जाए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब से मैं छावा के ऊपर वीडियो बना रहा हूं ना, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग तो ये ज्ञान देते हैं कि तुम्हें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, छावा ऐसी नहीं है, औरंगजेब के टाइम कर तो भारत की जीडीपी बहुत ज्यादा ऊपर थी। मेरे को कमेंट आ रहे हैं, अरे घंटा ऊपर थी, साला देश को लूट कर लेकर जा रहे थे, खजाने छुपा रहे थे। अगर औरंगजेब इतना ही अच्छा होता तो वो धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहा हूं? मैं कह रहा हूं बॉलीवुड जो कर रहा है ना, अभी जो कर रहा है, कम से कम ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहा है और इसका सारा श्रेय जाता है मैडॉक को। मैडॉक क्यों इतना चलता हो जा रहा है? आज हम यशराज की इतनी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम धर्मा की बात नहीं कर रहे हैं, आज संजीव मंसाली की इतनी बात नहीं हो रही है, आज भाई साहब आशुतोष गवारीकर की इतनी बात नहीं हो पा रही है, जो कि वॉरियर के ऊपर फिल्में बनाते थे। पर इन्होंने एक फिल्म बनाकर पब्लिक के दिलों में, दिमाग में उम्मीद जगा दी है। चलो देर सही पर आए तो सही, वापसी तो करी। कम से कम वो उर्दू वुड जो इसके ऊपर टैग लगा था, उस उर्दू वुड को उखाड़ कर इन्होंने वापस बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री बनने की कोशिश की है, जो कि बहुत सराहनीय कदम है और अब ऐसा ही होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं धर्म वरम वाली फिल्में बनाओ, पर कम से कम अपनी जुड़ी हुई फिल्में तो बनाओ। ये एलजीबीटी गे कम्युनिटी वाली हटा दो, एक्स्ट्रा मैरिगेड अफेयर वाली फिल्में हटा दो। हम क्यों वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री इतनी अमर है, इतनी छुपी हुई कहानियां, इतने शूरवीर हैं। अगर हम उनकी कहानियां बनाए तो पब्लिक दबाकर पैसा खर्च करेगी और थिएटर में जाएगी। आज छावा की सक्सेस ने ये चीज तो साबित कर दी है कि अगर उनको ऐसी कहानियां मिलेंगी तो थिएटर्स में सेलिब्रेशन होगा। अब देखो, महाराष्ट्र चले जाओ, मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, नागपुर चले जाओ, इवन दिल्ली भी चले जाओ, थिएटर्स के अंदर कैसे जय भवानी के नारे लग रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों को ये सब चीजें नहीं बताई तो हमारा बच्चा, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? उनको तो गे पता लगेगा क्या होता है, एलजीबीटी पता लगेगा क्या होता है, उन्हें ये पता लगेगा स्पाई यूनिवर्स था, बस ऐसे ही होता है। उन्हें ये पता लगेगा अकबर आया था, भाई साहब औरंगजेब आया था, उनको ये तो पता नहीं होगा महाराणा प्रताप कौन था, उन्हें ये तो पता नहीं होगा भाई पृथ्वीराज कौन था, उन्हें ये तो पता नहीं होगा संभाजी राजे कौन था, उन्हें ये पता नहीं होगा शिवाजी राजे कौन था। एक से एक धुरंधर हमारे पास चीजें थी, है और रहेंगी, पर उनको कौन दिखा सकता है? सिनेमा से बढ़िया माध्यम, सिनेमा से बढ़िया मीडियम, सिनेमा से बढ़िया ब्रिज पब्लिक के बीच में और एक मतलब मेकर्स के बीच में कोई नहीं है। अगर ऐसी फिल्में बनेंगी तो कम से कम हम कह सकते हैं कि हाँ, उर्दू वुड सुधर रहा है, बॉलीवुड सुधर रहा है। अब आप बताओ, आप मेरी कितनी बातों से सहमत हो? अगर अभी भी आपको छावा नहीं देखनी है तो मत देखो, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है वो 100% सच है। फॉर वॉचिंग।